हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंशुरुत क्लासेस में। जैसे कि हम रोज़ाना स्पेशल ग्रुप डी के लिए टॉप 6 क्वेश्चन की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, उसी को आज आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि y बराबर 3+2√2 हो तो √2 ब्रैकेट बाई स्क्वायर माइनस बाई की पावर -2 का मान बताओ। ठीक है, तो यानी कि ये क्वेश्चन जो होगा ना दोस्तों, UPSI 2018 में आया हुआ। ठीक है, तो इस सवाल को कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो, यानी कि पहली बात तो इसका मतलब होता है क्या, √2 तो हमारा ब्रैकेट से बाहर है, वाई स्क्वायर माइनस, अब ये जो माइनस की पावर होती है ये अपॉन में यानी कि बटे में जाके पावर पॉजिटिव हो जाती है, इसका मतलब ये हो रहा है। ठीक है, तो हमें वाई तो हमें पता, परंतु 1/y नहीं पता। अब 1/, हमें वाई निकालना, तो 1/y जब इसको लिखेंगे, वाई की वैल्यू तो ये भी तो 1/, पहुँच जाएगी। 3+2√2। अब इसका क्या करते हैं, हम परमीकरण करते हैं, यानी कि रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन यानी परमीकरण क्या होता है, जो ये साइन होता है इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 3-2√2 अपॉन 3-2√2। अब दोस्तों यहाँ से एडवांस लेवल से चलेंगे, वरना इसका देखा जाए ना, अगर किसी में थोड़ा सा भी दिमाग तेज है तो यहाँ से समझ जाएगा कि इसका 1/y की वैल्यू क्या आएगी, 3-2√2। अगर मैं इसको करता तो ऐसे करता, डायरेक्ट निकालता। परंतु अब देखो, इसका ध्यान से आपने सबने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, a² - b² बराबर क्या होता है, a+b इंटू a-b। ठीक है, पढ़ा होगा। तो अब देखो, ध्यान से देखो, अगर इसको हम a मान लें और इसको b मान लें, ये a है ये b है, तो ये फॉर्मूला इसमें तो टूटा। तो आप कह सकते हैं, तो देखो जब इस फॉर्मूले को ऐसे समेटेंगे तो क्या आएगा, 3 की पावर 9 यानी कि 3 की पावर 2 और 2√2 की पावर 2, ये तो आएगा, और यहाँ माइनस, ये माइनस आ जाएगा। तो अब देखो ध्यान से, अगर ये 3 की पावर 2, ये तो 9 हो गया, माइनस 2 की पावर 4 और √2 से √2 खत्म, रूट खत्म हो जाएगा, तो 4 दूनी 8। अब जब 9 में से क्या 8 घटाएंगे तो क्या बचा, 1, तो ऊपर तो ये तो बचा, इस पूरे के नीचे क्या बचा, 1, ऊपर क्या बचा, 3-2√2। तो यहाँ से कह सकते हैं, यानी कि 1/y की वैल्यू क्या आएगी, ये। ठीक है, इसे सोल्व करने के बाद अब कुछ नहीं करना, अब क्या करना, इस वाले मान में हम, इस वाली वैल्यू में हमें मान रख देना। अब इसमें मान रखने के लिए पहले तो दोस्तों हमें y² निकाल लेना, यानी कि y², जब इसका स्क्वायर करेंगे इसका, तो देखो इसका ब्रैकेट का स्क्वायर करेंगे, ऐसे तो करेंगे स्क्वायर, तो जब इसका स्क्वायर खोलेंगे यानी कि a² + b² + 2ab में खोलेगा, तो a² कितना होता है 9, b² यानी कि 2 दूनी 4 और √2 से ये खत्म हो जाएगा, तो बचा 2, 4 दूनी 8 प्लस के, अब देखो 3 दूनी 6 और 1 2 वो होता है 2ab। ठीक है, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 √2। ठीक है, ये आ गई y² बराबर, यानी कि 17 + 12√2। अब ध्यान से सिमिलरली ध्यान से देखो, जब सेम तो चीज़ थी, परंतु ये इसकी वैल्यू जब इसके स्क्वायर करेंगे, इसका 3-2√2, इसकी वैल्यू ये तो आई, इसका स्क्वायर करेंगे तो ध्यान से देखो, बाकी तो सब सेम आएगा, परंतु यहाँ बस माइनस का चेंज आ जाएगा, तो कह सकते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी, 17 - 12√2। अब हमें y² भी 1/y² दोनों की वैल्यू पता है, अब इसमें पुट करता हूँ। ठीक है, तो देखो √2 ब्रैकेट 17 + 12√2, और जब ये माइनस ये वाला है तो ये वाला तो माइनस में हो जाएगा 17, और ये वाला माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा 12√2। ठीक है, तो 17 से तो 17 कैंसिल हो जाएगा, तो अब देखो 12 और 12 24, 24√2, देखिए √2 गुणा 24√2। अब √2 गुणा हो जाएगा तो क्या होता है, केवल 2 बचता, तो 24 दूनी 48 आंसर, जो कि ऑप्शन हमारा सी करेक्ट। आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2, 3 घंटे क्रम से 30, 45 तथा 60 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। यदि उनमें से सभी
एक साथ 1 बजे अपराह्न बजती है तो वे पुनः कितने बजे एक साथ बजेंगे। तो ऐसे जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि घंटिया वाले हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं उनमें इनका क्या करते हैं एलसीएम निकाल लेते हैं, लेस, ठीक है। तो एलसीएम तो निकालने सबको आता होगा। 30, 45, 60 का एलसीएम होता है 30, 45, 60 LCM। इनका एलसीएम क्या होता है 180, ठीक है। चाहे निकाल लो, देखो 180 30 से कटेगा 6 बार, 45 से कितनी बार कटेगा 6 पंजे 30, अच्छा नहीं 4 से 4 पंजे भी 4 से 16 2 18, ठीक है, कट गया 4 से ही कटेगा। 45 चौक 180, अच्छा है 18 23 बार, ठीक है। तो कह सकते हैं इसका एलसीएम इतना, यानी कि ये कितना आ गया सेकेंड आ गए। अब 180 सेकंड का मतलब है यानी कि 1 मिनट 60 सेकंड का होता है, तो 180 सेकंड का मतलब हो गया 3 मिनट। तो अब इसमें जो 3 मिनट आएंगे वो इसमें जोड़ देना, क्योंकि ठीक है। तो 1 बजे 3 मिनट PM इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन हमारा ए करेक्ट, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 3। जब एक संख्या में 8 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 आता है। शेषफल क्या है जब उसी संख्या में 2 से भाग दिया जाता है, ठीक है। तो समझेंगे दोस्तों, मान लो कोई संख्या हमने 47 ले ली, ठीक है, कोई संख्या हमारी 47, उसको हम 47 नहीं 49 मान लेते हैं। इस संख्या को हम 12 से भाग करते हैं। कैसे करते हैं, कोई संख्या 12 से, तो ये कितनी बार कटेगा 12 चौक 48, यानी कि शेषफल क्या बचा 1, ठीक है। अब अगर हम इसमें से शेषफल ही घटा दें तो वो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, ठीक है। तो वो पूरी पूरी संख्या कट जाएगी, यानी कि ये जो होता है जो शेषफल आता है यही हमारा n होता है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना, जो हमारा शेष बचा था ये 3, इसको ही 2 से भाग कर देंगे, 3/2, तो कितना आएगा शेषफल 1, आंसर यही था इसका आंसर, बस इतना ही करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 4। नाव की अनुप्रवाह गति क्या है। अनुप्रवाह का मतलब होता है धारा की दिशा में, ठीक है, सही है। इसका मतलब होता है धारा की दिशा में, अनुप्रवाह का मतलब जब शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल होती है उसको मान लेते हैं x, ये कितनी देर की 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब उसने क्या कहा, तथा नदी की गति होती है वायु, इसे कहते हैं हम नदी की, ठीक है। नदी की गति नाव की गति का 20% है, ठीक, यानी कि नदी की गति y, नाव की गति x का 20% का क्या मतलब होता है 1/5। अब अगर x इधर लिया है तो y/x बराबर क्या हो गया 1/5। अब ये तो नाव है, नाव की गति देख कितनी रखी है 10, कितना गुना 2 गुना, तो इसका भी 2 गुना, तो ये कितने आ गए 2, यानी कि नाव की गति तो 10 है और धारा की गति कितनी है 2। तो शांत जल में यानी कि धारा की दिशा में चाल क्या होती है नाव की, वो होती है x + y, ठीक है। तो x कितना हमारा 10 और y कितना 2, तो 10 + 2 बराबर क्या है 12 मीटर पर सेकेंड, आंसर ऑप्शन नंबर बी। आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 5। एक धनराशि साधारण ब्याज से 2 वर्ष में 1260 तथा 5 वर्ष में 1350 रुपये हो जाती है, ब्याज दर लगभग क्या है, ठीक है।
तो समझेंगे दोस्तों। मान लो कोई मूलधन क्या है, P है, वह 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 1260, 2 ईयर। ठीक है। अब वही मूलधन 5 वर्ष में, 5 ईयर में कितना हो जाता है, 1350। यानी कि अब देखो ध्यान से देखना है, जब यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगा होगा, 3 वर्ष, 3 वर्ष तो लगा होगा, क्योंकि टोटल 5 ईयर से 2 साल तो यहाँ कब गए, 3 आगे लगे होंगे। तो जब यहाँ से ये अगले साल जाएगा तो ये अगले साल के लिए मूलधन का काम करेगा, ये मिश्रधन होगा। ठीक है। तो अब अगर इसको घटा लेते हैं तो ये क्या आएगा, ऐसा ही निकलेगा 3 साल का। तो कितना आएगा, 1350 में 1260 का हटाएंगे, 90 रुपये। ठीक है। ये 3 साल का क्या आएगा, ऐसा ही आएगा। अब हम अगर 1 साल का निकालें तो 3 से भाग दे देंगे, तो 1 साल का कितना आ गया, 30 रुपये 1 साल का। तो 2 साल का कितना हो गया, गुणा 2 से कर देंगे, 60 रुपये। 2 साल का साधारण ब्याज 60 रुपये। अब अगर 1260 में से 60 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 1200। ये क्या होगा, हमारा मूलधन। समझ में? तो 2 साल का ब्याज हमें पता है, मूलधन हमें पता है। ठीक है। तो दर क्या होती है, दर बराबर जो ये 60 है ब्याज, इस पर 2 साल का ये मूलधन है। तो मूलधन 1200 गुणा 100। ठीक है। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 6 दूनी 12, ये कितना बचा, 10/2, 5% गड़बड़ हो गई। ये ऐसे समझो दोस्तों, यानी कि ऐसा ही बराबर क्या होता है, PRT अपॉन 100। ये तो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय। ऐसा ही क्या, 2 साल का 60 रुपये, मूलधन क्या हमारा 1200 रुपये। ठीक है। दर हमें निकालनी, समय आ गया 2 वर्ष का बटे 100। ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। अब देखो 12 पंजे 60, तो R बराबर 5/2। इसका मतलब क्या आ गया, 2.5, 50% आंसर। ये उसने पूछा था, जो कि ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 6। 2,50,000 रुपये की धनराशि 3 वर्षों के लिए जमा की जाती है। यदि पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्रमशः 4%, 5% तथा 6% हो तो 3 वर्ष के बाद मिश्रधन बताना। ठीक है। तो दोस्तों ये हम रेशो मेथड से करेंगे। ठीक है। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/25, यानी कि पहले वर्ष 25 से क्या हो गया, 26, यही होगा। फिर 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/20, यानी कि 20 से अगले वर्ष कितनी होगी, 21। ठीक है। 6% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/50, यानी कि 50 से कितनी होगी, 53। अब देखो 2 से ये 10 बार कटा है, ये 2 से 13 बार कटा। समझ में आ गई? अब इनके क्या करेंगे, गुणा। ये हो गया मूलधन, ये हो गया मिश्रधन अमाउंट ए। ठीक है। जब इनके गुणा करेंगे तो 25 पंजे 125 और 2 जीरो 125 डाल दिया। ठीक है। अब इनके जब गुणा करेंगे 21 की और 13 की, तो 13 का 3 हंसी, 13 का 3 हंसी लगा, 1 13 दूनी 26 और 1 27, कितना आ गया, 273। 273 गुणा 53। ठीक है। अब देखो 3 तिया 9, 3 7 21 का 1 हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक। 5 से 15 का 5 हासिल लगे 1, 5 7 35 और 1 36 हासिल लगे 3, और 5 दूनी 10 3 13, 9 6 4 4 1, ये आ गया 14 490। ये ठीक है। अब देखो मूलधन दे कितना रखा, यानी कि 2,50,000। ठीक। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गए। अब ये कितनी बार कटेगा,
25 से काटे तो 25 से 5 बार और ये 25 से 100 बार, ठीक है। 5 से कितनी बार कटेगा? 20 बार। तो इसका कितना का गुना कर देंगे? 20 गुना। तो 20 गुना करने पर आधा आंसर 2,89,380 रुपये आंसर, जो कि ऑप्शन हमारा डी करेक्ट। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।